Loving loving，你也会爱上我，就是吃 Luxing。啦啦啦啦啦啦啦。 तुम्हारी कंपनी की टोटल सेल 5 मिलियन तक हो सकती है, तभी मैं कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करूंगा। और अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो प्लीज दोबारा इस बारे में बात करने की कोशिश मत करना। नहीं करूंगा। नेक्स्ट मंथ आपको हमारा डिपार्टमेंट स्टोर $5 मिलियन की सेल करके दिखाएगा, और फिर आपने जो वादा हमसे किया है वो निभाइएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके। हाँ, जरूर करूंगा। हाँ, थैंक यू सो मच। जियाओ, चलो देखते हैं। आज तुम भी यहाँ पर मौजूद हो तो तुम इस बात के गवाह रहोगे। शुक्रिया। हाँ, मिलके अच्छा लगा। मिलके अच्छा लगा। गुड लक। मैं आपको भेज दूंगा। $5 मिलियन की सेल एक महीने में? ये अमाउंट हमारे मंथली टारगेट से बहुत ज्यादा है। तो अब कोशिश करेंगे। 5 मिलियन तो कुछ भी नहीं है। हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। सही कहा, ये हमारे वुमेन्स डिपार्टमेंट की बात है। डिपार्टमेंट की नाक नहीं कटने देंगे। हम करेंगे, करेंगे, करके रहेंगे, करके रहेंगे। देखना। हाँ। ठीक है। क्या? ठीक है, समझ गया, कोई बात नहीं। हाँ, प्लानिंग डिपार्टमेंट, ली जैन बात कर रहा हूँ। वुमेन्स अपैरल डिपार्टमेंट के इवेंट की डिटेल्स दो। सिंगल काउंटर हो या 2-4, पूरा फ्लोर हो या पूरी कंपनी हो, मुझे एक कॉपी दो। फाइनेंस डिपार्टमेंट, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से बात कर रहा हूँ। वुमेन्स क्लोथिंग डिवीजन के यहाँ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे चाहिए, सेल्स का और आने वाले इवेंट्स का भी। वुमेन्स अपैरल के सारे लोगों को ऊपर मिलना है। हाँ, चलो। वुमेन्स अपैरल डिपार्टमेंट का पूरा स्टाफ जल्द से जल्द एयर कॉरिडोर में आकर मिले। सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं आप लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूँ। हमारे डायरेक्टर चैंग की डीके ग्रुप से बात हुई है और उसे प्रॉमिस किया है कि अगर हमारी सेल्स अच्छी हुई तो वो अपने 3 ब्रांड्स हमारे डिपार्टमेंट में लाएंगे। तो सबसे पहले इसका फायदा वुमेन्स अपैरल डिपार्टमेंट को होगा, और ये हम सब के लिए एक बहुत ही गर्व और खुशी की बात है। तो इस टीम के लिए तालियां हो जाए। वो सेल्स एजेंट है पूरे यूरोप में विमेंस क्लोथिंग ब्रांड के। तो अब हम स्वागत करते हैं अपने वाइस प्रेसिडेंट का। लेट्स वेलकम बैक वाइस प्रेसिडेंट यांग। इस डिपार्टमेंट में आने के बाद से ये पहली बार है जब मैं आपके साथ मीटिंग कर रहा हूँ, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम साथ मिलकर डायरेक्टर चियांग का ये गोल पूरा कर सकते हैं। हमारे लिए ये सिर्फ वुमेन्स अपैरल डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि हमारा घर है, और हम सब फैमिली मेंबर्स, और जब फैमिली एक साथ हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा घर है हुआली। तो फिर बिना एक भी सेकंड गवाए अपने काम पर वापस लौटिए और पूरी दुनिया को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। लीजिए, सारे डिपार्टमेंट हेड्स और फ्लोर सुपरवाइजर्स को बुलाओ, उनके साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना है मुझे। जी। मिस यीनिन, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए।
और वुमेन्स अपैरल डिवीजन के सेकंड फ्लोर के लिए एक बेहतरीन सेल्स टीम बनाई है। मुझे याद है आपने बिजनेस में ग्रेजुएशन किया है। अपने एक्सपीरियंस को अपनी सेल्स टीम के साथ शेयर कीजिए। सेकंड फ्लोर की सेल्स सबसे ज्यादा होनी चाहिए। नो प्रॉब्लम वाइस प्रेसिडेंट। वेरी गुड। जैसे ही हमारी कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, आपकी सैलरीज भी बढ़ा दूंगा। मुझे बस उसे देखते रहने का मन कर रहा था। कितना स्मार्ट है वो। ओह, मैं तो उसकी फैन हो गई हूँ। 1 महीने में पूरे 5 मिलियन का सेल्स बहुत ज्यादा है। हे, तुम्हारी वजह से सनबूथ अब मैं भी फैन उसकी पेज fan ने हो आपको गई हूँ। इनवाइट किया है। सनबूथ? ये क्या है? पता नहीं क्या बेच रहे हैं। जॉइन प्लीज। तुम्हें पता नहीं है क्या कि ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट यांग हैं? यांग एंड सन, मतलब वो हम सब के लीडर हैं। समझ रही हो ना? वाह, क्या बॉडी है। मुझे नहीं पता था कि ये इतना हॉट है। कमाल है। हे सुनो, आज रात ध्यान से काम करना। लाइव स्ट्रीमिंग के एक्सपीरियंस के बारे में हमें रिपोर्ट बनानी है। कल तुम प्रोजेक्ट मीटिंग में रहोगी, ओके? मैं? ओके, ठीक है मैम। सुनो किए, मैंने सुना तुमने डायरेक्टर चियांग से बात की। तुमने कितना अच्छा काम किया है, पर तुम टीम प्रोजेक्ट में ही नहीं हो। तुम्हें ये थोड़ा गलत नहीं लग रहा? भले ही टीम छोटी हो, पर प्रोफेशनल मेंबर्स तो चाहिए ही ना। मुझे बस कपड़े बेचने आते हैं, मैं क्या मदद कर पाऊंगी? एनीवे, आज तो मेरी छुट्टी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी? और रिपोर्ट भी तो बनानी है। चलती हूँ, बाय। अगर सेल्स बढ़ गई तो बोनस डबल मिलेगा, और इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, हॉलिडे सीजन भी तो आ रहा है, और मुझे विश्वास है गॉड इज हेल्पिंग यू। चलो चलो, फ्राइड चिकन जाओ, चलो चलो। अरे आंटी, अरे आ जाओ। मेरी मॉम को फ्राइड चीजें बहुत पसंद है, तो फिर इसे खत्म करने में मेरी मदद करो। हाँ। अरे सुनो, तुम लोगों ने खाना खाया ना? अगर नहीं खाया तो तुम लोग यही रुक जाओ, हम एक साथ खाना खा लेंगे। तुम रुक जाओ, मैं जल्दी हाँ, मैं आती आती हूँ हूँ ना, हाँ मैं ठीक है, मदद आ जाओ आ करती जाओ। आंटी, फ्राइड चिकन के लिए थैंक यू। इसे खाने के बाद तो लगता है कि मेरी सेल्स और बढ़ जाएंगी। मैंने डायरेक्टर को प्रॉमिस भी किया है। बिंदास रहना। आई एम सॉरी, डायरेक्टर जियांग से मुझे मिलवाना आसान नहीं रहा होगा ना, लेकिन ये मैटर नहीं करता। अगर तुम हुआली डिपार्टमेंट में खुश हो और डायरेक्टर जियांग के साथ काम करना है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ ना, समझ में नहीं आया, कुछ भी बोल गई। इट्स ओके। अगर तुम इसी तरह अपने सिर पर मारती रही तो तुम और भी ज्यादा प्यारी दिखूंगी। क्या तुम्हें डायरेक्टर जियांग के साथ काम नहीं करना? ऐसी कोई बात नहीं है, पर दरअसल वो तो ये किस यूनिवर्सिटी से किया है तुमने? मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई, हाई स्कूल से पढ़ाई की है। यहाँ मार्केट में कपड़े बेचती हूँ। ओह, उम्मीद है हम फिर से जल्दी मिलेंगे। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे एक दिन जरूर मिले, पर उसकी वजह तुम या कोई और नहीं होना चाहिए। समझ गया। एक और पीस? चलो साथ खाते हैं। तुम शियाओ गांग को कभी अपना दामाद बनाओगी क्या? कुछ भी, वो मेरे बेटे जैसा है, बहुत अच्छा लड़का है वो। बचपन से ही वो बिल्कुल अकेला है, और जब से हमें मिला है, मुझे वो अपनी माँ और किए को तो बिल्कुल छोटी सिस्टर ही मानता है। हम तो बिल्कुल एक फैमिली जैसे हैं। हे, वो तो बिल्कुल भाई बहन जैसे हैं। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे सोचना भी गलत है। छोड़ो। क्या? कुछ भी। कभी कभी चीजों को अनदेखा करना चाहिए।
चिंता की कोई बात नहीं है। क्या तुम्हें क्या लगता है मैं बिल्कुल पागल जैसी लगती हूँ क्या? बोलो। ये लो। अगर रिपोर्ट बनाते वक्त कोई ऐसा इंसान साथ में नहीं होगा तो रिपोर्ट अच्छी कैसे बनेगी बोलो? इसीलिए मेरा लगातार खाते रहना जरूरी है ताकि मेरा दिमाग भी चलता रहे, समझी? और तुम ये भी कहना चाहती हो इसे खाते वक्त शुरू से लेके लास्ट तक इसका टेस्ट नहीं बदलना चाहिए, है ना? इसका मतलब मुझे ला 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 ला। बहुत हो गया, अब जल्दी से इसे बनाओ क्योंकि कल तुम्हें प्रेजेंट करना है। हाँ चलो जल्दी करो, मीटिंग शुरू होने वाली है। चलो। अरे चलो ना, अरे जल्दी चलो। करती हो। मैंने सही कैटफिश पे दांव लगाया था। देखते ही देखते इसने बाकी मछलियों को अपने साथ कर लिया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नजदीक मत आना, दूर ही रहना। डर लग रहा है? रुको 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 रुको, क्या चाहिए तुम्हें? डरो मत, कुछ नहीं करूंगा। हैं? अरे आओ 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 सब लोग यहाँ आ जाओ, आओ। हाँ। अब जब सब लोग इकट्ठे हो गए हैं तो मैं एक अच्छी सी खबर सुनाता हूँ। अभी और आज से इस मार्केट का ओनर मैं हूँ। क्या? ये नहीं हो सकता। तालियां तालियां तालियां, ताली बजाओ। ठीक है रुक जाओ। हाँ तो सेलिब्रेट करने के लिए अभी और इसी वक्त से तुम्हारे पास जो स्टॉल्स हैं उसका रेंट 5,000 ज्यादा लगेगा। क्या कहा? ऐसे कैसे? 5,000 मतलब महीने का रेंट 20,000 कैसे देंगे हम? और साथ ही उस लॉयर को भी बता देना कि अभी भी उसके ऊपर मेरा कर्जा है, ठीक है? समझ गई? अरे ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो गलत है। ये सब क्या हो गया? ये हमारा नया ओनर कैसे बन सकता है? हाँ सही कह रही हो, हम कैसे वही करेंगे? तो, पहले से ही हमारा धंधा चौपट है और ये लोग आकर रेंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन बताओ हम क्या करें? ये तो मुसीबत है। ये रहे पेपर बैग्स। अरे अच्छा हुआ तुम आ गए। क्या हुआ? वो बदमाश गुंडा फिर से आया था। ये लोग उसे टाइगर बुलाते हैं और ये पता चला है कि इस मार्केट का नया ओनर है वो। और उसने ये भी कहा है और ये भी कि तुम्हारा कर्ज चुकाना बाकी है। जाओ गैंग, प्लीज हमारी मदद करो। हर एक स्टॉल का रेंट 5,000 बढ़ा दिया है। 5,000? हाँ, अब इतना उसने रेंट हम काफी कहाँ ज्यादा से दे बढ़ा पाएंगे? ये तो और ज्यादा पता है। नहीं आगे जाकर ये रेंट कितना बढ़ेगा। ओके, मैं देखता हूँ। मुझे कुछ करना होगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, चिंता मत करो। सबसे पहली बात, शाओई को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। रुको, तुमने सारी रिपोर्ट्स तैयार कर ली हैं? कर ली है, सब तैयार है। ओके। बहुत बढ़िया। 70%, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तुम इस बात का ध्यान रखना, जो लोग इस मीटिंग में होंगे वो डिपार्टमेंट्स के हेड होंगे। ये मीटिंग तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे तुम्हारा करियर अच्छा हो सकता है। थैंक यू मैम। क्या कर रही हो? तुमने अभी तक फोन स्विच ऑफ नहीं किया। तुम ऐसे सॉरी। वेन क्या हुआ? हाँ? गैंग गया है हुए से बात करने? नहीं उसे मत भेजो, उससे कहो कि वो ना जाए। अभी जा रहा है क्या? सब लोग जा रहे हैं। ब्रदर ने तुम्हें बताने के लिए मना किया था, पर मैं उससे छुप कर आई हूँ एक कोने में तुम्हें बताने के लिए। अब क्या करेंगे हम? अब क्या करोगे?
ये मीटिंग तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे तुम्हारा करियर अच्छा हो सकता है। मैम सुनिए, आई एम सॉरी। कहाँ जा रही हो? क्या हुआ तुम्हें? अभी मीटिंग शुरू होने वाली है, कहाँ जा रही हो? चैंकी! कहाँ जा रही हो? मुझे अभी मार्केट जाना होगा। मुझे गैंग को ढूंढना होगा। वो सब लोग, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। वो सब मेरी और मेरी फैमिली की वजह से शुरू हुआ था, क्योंकि मैंने अगर मैं अलाउ ना करूँ तो? आई एम सॉरी। चैंकी! सुनो। वाइस प्रेसिडेंट, मीटिंग शुरू होने वाली है। जब तुम कमरे में आना तो सबसे बात चिल्ला के कहना कि चैंग किए किसी काम से निकल गई लॉयर शॉ गैंग से मिलने, और हम ये मीटिंग बाद में करेंगे। मैं इसकी परमिशन ना दूं तो? अरे सुनो, अगर मुझसे बदला लेना चाहते हो तो ले सकते हो, पर इन्हें जाने दो। तुम्हें कमेटी की परमिशन लेनी होगी। तुम इस तरह से रेंट नहीं बढ़ा सकते, वरना वो तुम्हें ऑफिस से निकाल देंगे। ऑफिस से हटा देंगे। बच्चे, हिम्मत तो है तुम में। मैं तुम्हारे लिए नहीं आया था, बल्कि तुम हमें ढूंढते आए थे। क्या चाहते हो, मरना? मुझे हराना चाहते हो? हाँ, तुम्हें लगता है ये कर लोगे? हाँ? मैं भी आ गई हूँ। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? भले ही तुम अट्ठे कट्ठे हो, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि इतने लोगों को तुम बचा सकते हो। मेरा काम बात करके सुलझाना है, किसी पर हाथ उठा के नहीं। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, हम बैठ के बात कर सकते हैं। अच्छा, तो चलो देख लेते हैं। रुक जाओ। यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। निकल गई सारी हेकड़ी। ज़्याबू, बाद में इसे उखाड़ लेना। यहाँ की पुलिस सब कुछ देख सकती है। अगर तुमने शुरुआत की तो तुम जानते हो क्या होगा। कैसे यकीन करूं कि तुम सच बोल रहे हो? हाँ, आगे। भागना मत, अरे हमने तुम्हें घेर लिया है। बॉस, निकलते हैं। कहाँ जा रहे हो? अब रुको, अब क्यों भागे जा रहे हो? हाँ? जरा सामने आ जाओ। हाँ। सब लोग अपने हाथ ऊपर करो। हमने तुम्हें घेर लिया है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये तुम क्या कर रहे हो? बेवकूफ बनाया उन्होंने। चलो फिर से चलते हैं। जरूरत नहीं है, उन्होंने बहुत हल्के में लिया है हमें।
अब दिखाते हैं इनको। चाहिए अगली बार लड़ाई करने जाओ तो डिपार्टमेंट स्टोर के कपड़े पहन के नहीं जाना। तुम जानती हो ना तुम्हारी ये आउटफिट कंपनी को रिप्रेजेंट करती है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता? कंपनी को तो पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट, मुझे माफ कीजिएगा। मेरी बेटी परेशान थी, इसे याद ही नहीं रहा। इसे माफ कर दीजिए। ठीक है, माफ किया। चलो काम पे वापस चलो। शवाई ने जानबूझकर नहीं किया। अगर हुआली स्टोर का कुछ भी नुकसान हुआ तो ये मेरी जिम्मेदारी। तुम्हारी जिम्मेदारी? अगर तुम जिम्मेदारी लेते हो और ये तुम्हारे साथ यहाँ पे आती है और इसे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, ये हुआली डिपार्टमेंट स्टोर के लिए मायने रखती है और ये तुम्हारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। अब तुम्हारा हो गया हो तो हमें ऑफिस जाना है एक मीटिंग के लिए। तुमसे कितनी बार कहा है इम्पल्सिवली रिएक्ट मत किया करो। मैं जानता हूँ सिचुएशन थोड़ी खराब थी, पर कोई और तरीका भी तो निकाला जा सकता था ना। अगर कोई रास्ता होता तो मुझे 10 साल पहले नहीं मिल जाता। अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो? अगली बार अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अगली बार भी यही करूंगी। मैं ये कहना चाह रहा था, अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरा हाथ पकड़कर क्यों खींच रहे हो? छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। जब भी तुम्हारा हाथ छोड़ता हूं तुम मुझे छोड़कर कहीं दूर चली जाती हो, फिर मैं बस तुम्हें ढूंढता रहता हूं। मैं यांगजी हाउ से बार बार टकराती क्यों रहती हूँ? अब ये क्या किया? अरे क्या कर सकते हैं, ये सब तो हमें करना ही पड़ेगा। नहीं और कोई रास्ता भी तो नहीं है, हाँ, और कर भी हुआ क्या था। सकते हैं हम। अरे उसके बाद भी समझ में नहीं आता। हाँ, इतनी बात है, इसको कुछ समझ में नहीं। कोई भी चिंता मत करो, अपना अपना काम संभालो। टाइगर को मैं देख लूंगा। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया। जाओ जाओ काम पर लगो। चलिए अपना अपना काम करिए आप लोग। बेटे सुनो तो, मुझे माफ करना। आज भी तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी हमारे लिए। कोई बात नहीं आंटी, ऐसा मत कहिए प्लीज। अब मैं काम पर वापस जाता हूँ। हाँ, थैंक यू। वेलकम। बाय 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 बाय। बाय। हे सुनो तो, वाइस प्रेसिडेंट यांग गुस्से में लग रहे थे। कहीं वो मेरी बेटी को कुछ करेंगे तो नहीं ना? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आंटी ज्यादा मत सोचिए, हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। फिक्र मत करो। क्या तुम तैयार हो? क्या है? अपनी टाई ठीक करो ना। तुम क्यों नहीं ठीक कर देती? मैं क्यों हर करूं? बात में बहस करती हो। मेरा दिल कितनी जोर से धड़क क्यों रहा है? मैंने ये टाई तुम्हारी वजह से ही चेंज की थी, तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस नई टाई को ठीक करो। ठीक है, करती हूँ।
अरे गला दबा दोगी क्या? नहीं जानबूझ के नहीं किया। सॉरी। हाँ बस हो गया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए या नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हम उनसे बात कैसे कर सकते हैं। अगर उनसे बात ही नहीं कर पाए तो फिर लाइव स्ट्रीमिंग का भी कोई फायदा नहीं होगा। फिर चाहे लोग कम हो या ज्यादा। हम कस्टमर्स को कैसे बढ़ा सकते हैं बताइए? सेल्स क्लर्क्स के जरिए। ये लड़की कौन है? अच्छी स्पीच दे रही है ना? ये यूनियन के डिपार्टमेंट की है क्या? किसी भी स्टोर में। इसका नाम चेंग किए है, नई सेल्स गर्ल है, डायरेक्टली बात पर कुछ ज्यादा सीखी हुई नहीं है। हाँ। और दूसरी बात, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं 4 टिप्स बता सकती हूँ कि एक सेल्स पर्सन को कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। वाह, क्या बात है। चैंग किए ने आज क्या प्रेजेंटेशन दी है, मजा आ गया। बड़े भाई, बस भी करो यार। अपने ही लोगों की तारीफ कर रहे हो तुम। हाँ, अब उसकी तारीफ कैसे ना करूं? ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई एलियन हो। अब लग रहा है कि जिंदगी बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता इस महीने हम 5 मिलियन की सेल कर पाए या नहीं। हमारी परफॉर्मेंस पहले से बहुत अच्छी हो गई है। मुझे नहीं लगता है। तुम कैसे क्लासमेट हो, हमेशा मनहूस बातें करते हो, कभी अच्छी बातें भी किया करो। नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फोन करके कहा कि हमने जो कुछ भी डिसीजन लिया है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हाँ, क्यों सोचना चाहिए? डायरेक्टर चियांग के साथ हर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है, हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो फिर इतना सोचना क्यों है? हाँ, शायद मेरी माँ ने कहा होगा। क्या कहा? इसका मतलब यह है कि मेरी माँ डरती है कि तुम बहुत अच्छा काम करोगे और तुम आगे जाकर स्टोर के प्रेसिडेंट बनोगे। तो फिर उसने 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये डिसीजन को लेकर फिर से सोचने के लिए कहा। अरे तो अपनी माँ को संभालो ना यार। मैं अब क्या हो गया? ये तो फिर से आ गया यार। बेटे, तुम्हारा करियर सक्सेसफुल हो गया है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। कल क्रिसमस है और जुबांग बैंक्स की बेटी का म्यूजिक कॉन्सर्ट भी है, तो तुम समझ रहे हो ना? ओल्ड जिया 6 बजे कार लेकर आएगा, तुम्हें वहाँ छोड़ेगा। प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। प्यारा बच्चा, प्यारा बच्चा। क्या तुम तुम्हारी मम्मी को संभाल नहीं सकते? अरे वो बात नहीं है यार, ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये मौका हम नहीं गवा सकते। किसी भी तरह हमें अपनी सेल्स को बढ़ाना ही है। आज कितनी तारीख हो गई? 23 हो गई ना, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ये उससे ज्यादा अर्जेंट है। अब ऐसा क्या है? रोज की तरह डिपार्टमेंट के फ्लो सुपरवाइजर ने कहा कि सेल्स क्लर्क ने आपस में झगड़ा कर लिया है और वो कह रहे हैं कि आपस में कस्टमर्स चुरा रहे हैं। अब आप देखिए क्या करना है। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हारे कस्टमर्स ले रही हूँ या तुम मेरे कस्टमर्स ले रहे हो? और तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? मैं नहीं, तुम ले रही हो। तुम वो कस्टमर हमारे स्टोर में आ रहा था, तुमने उसे बाहर निकाला, इसलिए मैंने उसे फिर से बुलाया। अरे बुलाने से क्या होता है? वो तुम्हारे यहाँ आ भी नहीं रही थी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो मेरा कस्टमर था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्यों बकवास कर रही हो? तुमने ये पहली बार नहीं किया है। मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। तुम मेरी कंप्लेन करोगे उस बिल्ली से? हाँ, जरूर करूंगी। और अभी क्या अभी करूंगी? तुम मेरी कंप्लेन करोगी तो ठीक है, मैं भी करूंगा। मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। आज तुम्हारी कंप्लेन करके ठीक है, रहूंगी। तुम करोगी तो मैं भी जाओ। करूंगा। अरे क्या हो रहा है? देखिए ना, इसने मेरा कस्टमर छीन लिया। कस्टमर इसके शॉप तक जा भी नहीं रहा था, उसके बाद भी। वो तुम्हारा कस्टमर नहीं था। तुम हर बार ऐसा ही करती हो, लेकिन नहीं चलेगा ऐसा। तुम हर बार ऐसा करते हो, दूर हटो तुम। आप ठीक तो है ना? सियांगिन, तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो? स्टोर मैनेजर, मैं मत रखिए। बच्चा, मेरा बच्चा, बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। नहीं, सांस लेते रहिए, सांस लेते रहिए। शांत हो जाइए, प्लीज। हेलो सर। हेलो सर। इसकी जिम्मेदार तुम्हें ये मत कहना। आज सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, फिर अचानक दोपहर में क्या हो गया? इसमें इसका कोई दोष नहीं है, ये सब गलती से हो गया सर। और तुम शॉप में ऐसे झगड़ा करने के लिए तुम्हें 1000 का फाइन भरना होगा। तुम्हारे कुलीग और उनके बच्चे को तुम्हारी वजह से जो तकलीफ हुई है उसकी वजह से और 1000।
मैं फाइन भर दूंगा। तुम आ गई? ये लो गर्मा गर्म चाय। नहीं, मुझे बियर पीनी है। इस वक्त नहीं, ये बियर पीने का टाइम नहीं है, रखो इसे। कुछ पीना है तो इसे पियो। ये लो। तुम ऐसे सॉरी बोलते हो क्या? मैं नहीं चाहता कि तुम ग्रैंडपा को लेकर चिंता करो। हाँ जानती हूँ, पर जाहिर है मुझे भी बुरा लगेगा ना। घर पर दुकान पर क्या हो रहा होता है मुझे पता ही नहीं होता, और मैं कुछ कर भी नहीं पाती। ऑफिस में 5 मिलियन की सेल्स का टारगेट रखा हुआ है, मुझ में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। मैं थक गई हूँ। कौन कहता है कि तुम थक गई हो? बस तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, और मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तो सारी जिम्मेदारी तुम्हें खुद क्यों लेनी है? मुझे भी नए कपड़े खरीदने मैं इंडेक्स से कपड़े खरीद के लाऊंगा। चलो चलते हैं। क्या हुआ? फिर से आपको डेट पर जाना है? अगर पसंद नहीं तो मत जाओ, खुद को फोर्स मत करो। सही कहा। अगर पता होता वो मेरे बारे में नहीं सोच रही है तो उसे रिजेक्ट करना बहुत आसान होता। हर एक फैमिली में प्रॉब्लम होती है। हाँ, छोड़ो, दिमाग ठंडा करो और ये पियो। लीजिए आन, मुझे जरा फ्लोर प्लान बना के दो, मुझे वो अर्जेंटली चाहिए। ठीक है। मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पाती। अगर बुरा लग रहा है तो अच्छी बात है। तुम्हें तो ठीक से बात करनी भी नहीं आती है, और तुम अच्छे ड्रिंक पार्टनर भी नहीं हो, पता है तुम्हें? बुरा लग रहा है तो कुछ अच्छा होगा। एक दिन ऐसा होगा कि तुम अच्छा नहीं कर पाओगी और तुम्हें कुछ भी फील नहीं होगा, तब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब पीकर मेरा दुख कम होगा ही नहीं। तुम्हारी स्टोर मैनेजर कैसी है अब? उसे हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें पार्शियल प्लेसेंटा एब्रप्शन की प्रॉब्लम हो गई है, उन्हें आराम की जरूरत है, तो हमें नई स्टोर मैनेजर ढूंढनी पड़ेगी। एक मिनट, तुम्हें हमारी स्टोर मैनेजर के बारे में कैसे पता? तुम एक बात भूल गई, लॉयर लोगों की पर्सनल चीजों की जानकारी भी रखते हैं। मैंने सुना है कि स्टोर मैनेजर के लिए जॉब खाली है। सच में? क्रिसमस ऑन द वे, और फिर कितना मजा आएगा ना। तुम उसकी जगह पे आओगी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मैनेजर बन जाओगी। हाँ मुझे पता है, बिल्कुल सेम है। जगह मिली मतलब मैनेजर हो गए। अप्लाई करना बहुत जरूरी है। एक्टिंग स्टोर मैनेजर के लिए एप्लीकेशन। अरे ये सब क्या है, मैंने तो ये देखी भी नहीं। और हाँ, एक्टिंग स्टोर मैनेजर का एक और एप्लीकेशन, और ये एक और रहा, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास एक और है, देखो इसे। अब तो लोग हमसे मिलने भी आ रहे हैं।
और इसके अलावा सिर्फ हमारे पास मैसेजेस नहीं, फोन और फैक्स भी आने लगे हैं। और तो और लोग तुमसे बात भी करने आने वाले हैं। ये सब तो बहुत ज्यादा है। एक स्टोर मैनेजर की जॉब के लिए इतने सारे लोग लगे, बेरोजगारी काफी बढ़ गई। हाँ, ये बिल्कुल सच है, इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं। जरा सोचो, हुआली डिपार्टमेंट स्टोर के मैनेजर की सैलरी बढ़ जाएगी, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट्स और कई सारे फायदे हुआली डिपार्टमेंट स्टोर की तरफ से मिलेंगे। और सबसे जरूरी बात, जॉब करते हुए भी अपनी स्टडी पूरी कर सकते हो। तुम्हारी फीस भी कंपनी भरेगी। अगर तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो और बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हो तो वो फीस भी कंपनी भरेगी। ये सब हमारी कंपनी स्पॉन्सर करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब वाइस प्रेसिडेंट यांग की सोच है और आपकी एक्सपर्टीज यही है ना? देखो, हर एक बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है और बात रही वाइस प्रेसिडेंट यांग की, तो आपकी सोच ही अलग है। आप सच में बहुत लकी हैं। मुझे तो लगता है जब से आप पैदा हुए हैं तभी से आप इतने एक्सपर्ट थे, है ना? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कंपनी के कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं और हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। जानता हूँ बढ़िया बेनिफिट्स मिलेंगे, अच्छी सैलरी मिलेगी, पर ज्यादा जिम्मेदारी भी तो मिलेगी। इतने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक बात साफ है, लोग लाइफ में अपने गोल्स बहुत तेजी से चेंज कर रहे हैं। वैसे ऐसे लोगों को काम पे रखना चाहिए, पर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सबको रखना नामुमकिन है। सही है मेरे भाई। जब से तुम अपैरल डिवीजन आए हो तब से हर कोई ज्यादा एक्टिव हो गया है। ऐसा है ना? मेरी तो बात ही अलग है। मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं, लेकिन हाँ, इस पर जरूर कुछ सोचो। पर जब सब लोग इतने एक्टिव हो गए हैं तो चैंग की इतनी ढीली क्यों पड़ी है? कहीं उसकी लाइफ में कोई परेशानी तो नहीं है? चलो। हाँ, कहाँ चलना है? स्टोर मैनेजर यूनियन हॉस्पिटलाइज है, चलो उसके हालचाल लेके आते हैं। हाँ? उनसे मिलने तो कल ही गए थे ना? ये इंडियन हॉस्पिटल में है और ये क्रिसमस का टाइम है, इस वक्त मार्केट बहुत बिजी रहता है। तुम अच्छा काम कर रही हो। ये इंडियन हॉस्पिटल में एडमिट हुई ताकि उसे मिसकैरेज ना हो। उसने मैटरनल लीव पहले ही ले ली, तो कंपनी को उसकी जगह भरने के लिए एक बहुत काबिल एम्प्लॉय की जरूरत है जो स्टोर चला सके। हाँ। अरे स्टोर मैनेजर की सैलरी, बेनिफिट्स और सब्सिडीज अगर सब कुछ जोड़ दिया जाए ना तो एक साल का $2 लाख हो जाता है मैडम। ओह, मैं और सैलरी भी बढ़ा सकता हूँ। ओह, जिसे इस जॉब की अच्छी नॉलेज होगी ना, मैं उसी को इस जॉब के लिए चुनूंगा, समझी तुम? ओह। चाहिए, इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूँ, तुम सिर्फ ओ और आ कर रही हो। पांच मिनट में मुझे छत पे मिलो। जो मैं बोल रहा था उसका मतलब समझती हो तुम? क्या कहना चाहते हो? मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम एक टॉप स्टूडेंट थी, हाँ? अब बेवकूफ हो गई हो क्या? स्टोर मैनेजर के लिए अप्लाई करो। मेरे पैसे वापस नहीं करोगी क्या? ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी सैलरी है और साथ ही साथ पोजीशन भी अच्छी है। पर मैं बहुत बिजी हो जाऊंगी। स्टोर मैनेजर की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। एक सेल्स पर्सन होना कितना आसान है, और तो और मैं उस पोजीशन के लिए सबसे क्यों लड़ूं? बिल्कुल ही एम्बिशन नहीं है क्या? मैं नहीं जानता। स्टोर मैनेजर के लिए तुम्हें अप्लाई करना होगा। मुझे नहीं करना। क्यों करूं मैं? क्योंकि मैंने और तुमने साथ मिलकर डायरेक्टर चियांग से एक वादा किया है, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी हम दोनों की है।
डायरेक्टर जियांग को जैसा प्रॉमिस किया, अगर तुम्हारे सेल्स उतने बढ़ गए तो क्या तुम मुझे प्रॉफिट में हिस्सा दोगे? हाँ? अगर दोगे तो बात करना। अरे वाह चैंग किए, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम भागी चली जा रही हो। बेवकूफ लड़की, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है।